बोकारो के आंध्रकुडी कुमारडी गांव के निवासी दिवंगत राजकुमार और उनके भाई दीपक कुमार का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। दिवंगत राजकुमार और उसके भाई का कहना है कि उन पर जमीन विवाद में कई बार हमला हो चुका है और इस डर के कारण हम अपने घर में बंधक बने हुए हैं। साथ ही कहा कि मामले में पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही। हालांकि इस घटना के बारे में पूछने पर एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि पीड़ित को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी और सभी मामलों की जांच भी होगी। कुकियाड़ा कुमारडी में मेरे गोतिया में कुछ जन हैं जिनका नाम की चेपू, सुधीर और विकास, इन लोग का रिलेटिव जो हैं वो लोग शुरू से ही जो है मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने का धमकी देना और झगड़ा झमेला करते हैं। तो है ये लोग जो है वो प्रॉब्लम और हमेशा लड़ाई झगड़ा करके चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से वापस वो धनबाद या कहीं लौट जाएं। यदि आप लोगों ने बताया कि उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा गया है तो वैधानिक प्रावधान है कि 3 दिनों के अंदर वो हस्ताक्षरित आवेदन दे दे। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे हस्ताक्षरित आवेदन लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बोकारो संवाददाता संजीव अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संजीव, देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले पर जानकारी मिल पा रही है कि इससे पहले भी जमीन विवाद को लेकर कई बार हमला हो चुका है और शायद यही कारण है कि पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार में है। तौर पे जिस तरह से यह मामला जो है बहुत बड़ा मामला है। ये बरमसिया थाना अंतर्गत यह अदराकुली का मामला है और ये दिव्यांग जो है अपनी जमीन 10 डिसमिल जमीन को लेकर के लगातार ये न्याय की गुहार लगा रहे थे और अपने जमीन पर ये जो है काम करवा रहे थे। उसी क्रम में 10 से 12 की संख्या में लोग वहां पहुंचे और लाठी डंडे से उनके भाई की पिटाई कर दी और जो है तालाब में उसको डुबाने का प्रयास किया। और यहाँ से आनंद फानन में पुलिस को सूचना देता है और पुलिस महज 5 घंटे बाद यहाँ आती है। वह तब जब 100 डायल पर जब सूचना देने के बाद जब यह थाना को फोन आता है तब वो 5 घंटे के बाद पुलिस जाती है और पुलिस जाने के बाद उसी के ऊपर जो दिव्यांग के भाई के ऊपर मामला दर्ज करा देता है और मामला दर्ज कराने के बाद उसी को जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। और जब यह वरीय अधिकारी एसपी से मिलते हैं तो यह 10 तारीख के बाद 14 तारीख को यह मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बावजूद भी इसी दिव्यांग के परिवार को टॉर्चर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बरमसिया थाना का थानेदार है या जो है और वहाँ का जो मुंशी है वह जो है अपने मन से थाना को चलाते हैं और जो गरीब आदमी जाते हैं उनका सुनते नहीं है। तो जब हमारी कल 4 डीपीओ से बात हो रही थी इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि दिव्यांग को अविलंब जो उनको जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो इनको न्याय मिलने की बात कही है। जी बिल्कुल संजीव, चलिए धन्यवाद आपका, आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की।